संकट पर दिल्ली में हुई डील का असर दिखाई देने लगा है। विधायकों के दिल्ली से देहरादून आने के साथ ही शपथ लेने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल और पिछले 2 हफ्तों से दिल्ली में डेरा डाली बैठी हल्द्वानी से विधायक इंदिरा हृदयेश विधानसभा पहुंची और विधायकी की शपथ ली। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि कोई डील नहीं हुई है, सब ठीक है। साथ ही वह मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर चुटकी लेना नहीं भूली। घर है, घर में बहुत सी तरह की बातें होती है, सब ठीक ठाक है, इसलिए सब कुछ ठीक चल रहा है। जा रहा है जो नाराज लोग थे उनकी कोई डील हुई है? अब डील के बारे में, डील जैसा शब्द तो कॉर्पोरेट सेक्टर का शब्द नहीं चलते। कोई समझौता, कोई परेशानी नहीं है। आपको सब सूचनाएं हैं, सब आपस में बातचीत होके सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में सरकार चलेगी। और कांग्रेस की सरकार अपने जो घोषणा पत्र में वादे किए हैं, जिसमें मैं उसकी कन्वीनर रही हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है घोषणा पत्र के वादे सरकार पूरी करे। इसके लिए मेरा पूरा प्रयास करें। पूरा समर्थन, पूर्ण रूप से समर्थन है आपका? मेरा तो मैं इनके पूज्य पिताजी स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के साथ रही हूँ। 1974 में पहली बार मैं विधायक बनी और मैं हेमवती नंदन बहुगुणा जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी। तो मैं इनके पूज्य पिताजी के साथ रही हूँ, जिनका मुझे पूरा विश्वास और मुझसे उनके बहुत घनिष्ठ रिश्ते नाते रहे हैं। ऐसा नहीं लगता सीनियरिटी का ख्याल नहीं करा कांग्रेस ने? अब देखिए, ऐसा होता है कि अब युवाओं का जमाना आ गया है। सीनियर लोगों को आराम से सीनियर लोग बिना वजह घुस रहे हैं बीच में, उन्हें तो रिटायर कर जाना चाहिए। आपको लगता है कि सीनियर को कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है? अब देखिए, इस तरह की भाषा इसलिए नहीं बोली जा रही है कि 62% युवा इस देश का मतदाता है और मैं खुद युवाओं के मत से जीत कर आई हूँ, तो मैं कैसे कह दूँ युवाओं को आगे ना बढ़ाया जाए। और फिर विजय बहुगुणा जी उतने युवा नहीं है ना, उनकी आयु है, तो इसलिए उनको ये नहीं कहा जा सकता उनको छोड़ दिया। वहीं इंदिरा हृदयेश के साथ ही कांग्रेस के द्वाराहाट से विधायक मदन सिंह बिष्ट और श्रीनगर से विधायक गणेश गोदियाल ने शपथ ली। मदन बिष्ट ने कहा कि जिन्होंने कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश की, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। वहीं गणेश गोदियाल ने कहा कि वो विजय बहुगुणा के साथ हैं और डील से उनका कोई लेना देना नहीं है। सोनिया गांधी और हाईकमांड के साथ है, हम किसी डील डाल में या किसी में उसमें नहीं पड़ते हैं, ना हम किसी ग्रुप में हैं। सोनिया गांधी जी ने जिसके लिए डिसीजन लिया है वो सर्वप्रिय है, वो हमें मान्य है। तो इतना विलम्ब से मैं अपनी परिस्थितियां, मेरी सास एडमिट थी यार, उसमें हॉस्पिटल में गंगाराम में वेंटिलेटर में लगी हुई थी। मैं ऐसा विधायक हूँ, मैं किसी के दबाव में ना काम करता हूँ और ना मैं काम करूंगा, ना किसी दल में हूँ, किसी के उसमें हूँ। मैं किसी के उसमें नहीं हूँ, चाहे वो हरीश रावत जी हो, चाहे वो प्रदीप टमटा जी हो, चाहे कोई हो। हम जिस कांग्रेस के सिपाही हैं, आज से नहीं 30 साल से हम कांग्रेस के अंदर रहे, क्योंकि हम दिल्ली विश्वविद्यालय तक के अध्यक्ष रहे हैं, तब भी मैंने उसमें से अध्यक्ष रहे थे। हम जो सोनिया जी ने जो डिसीजन लिया है और जो हाईकमान ने डिसीजन लिया है वो सर्व मान्य है हमारे लिए। जिनको सोनिया जी ने जज सीएम के लिए अपने बहुगुणा जी को भेजा है, ऐसी राज्यसभा के लिए मेहरा जी को भेजा है, तो वो हमारे लिए सर्वमान्य है। उसमें कोई वो नहीं है। ये दलाल की बात नहीं, जो इस तरीके की राजनीति करते हैं कांग्रेस के अंदर हो चाहे किसी भी दल के अंदर हो। मैं साफ कह देना चाहता हूं इस बात को कि इतने दबाव के कारण जिस तरीके से हमारी छवि कांग्रेस पार्टी के इन लोगों ने धोई है, वो लोग, मैं कहता हूं वो लोग माफ करने लायक नहीं है जिन लोगों ने इस तरीके के काम किए। मैं सबसे पहले तो आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि क्या कोई डील की आपको संभावना नजर आई है? बिल्कुल, जिस तरीके से विधायक जो है सोनिया गांधी को कह रहे थे कि जी हमारे मन की नहीं हुई, तो उससे तो ये लगता है कि शायद कोई डील हुई है जो अब सब लोग शपथ लेने आ रहे हैं। नहीं, मैं सब लोगों के बारे में नहीं जानता। जैसे आप जानते हैं कि समय मैं ही आया और सुबह कल शाम को मैं बॉम्बे से चला और अभी यहाँ पहुँचा। तो मेरे अपने निजी व्यस्तताओं के कारण मेरे, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और वहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है, तो उस वजह से मैं बॉम्बे गया था और जैसे मुझे समय मिला मैं यहाँ आया और मैंने शपथ ली। बाकी जहाँ तक आप ये मीडिया की अपने आप शायद डील के बारे में जो आप कह रहे हैं, ये अपने आप लोग एक प्रश्न पैदा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जो हरीश रावत दिल्ली में जो बयान दे रहे थे, हरक सिंह रावत दे रहे थे, वो मीडिया का पैदा किया हुआ है? देखिए, ऐसा है, मैं ये समझता हूँ कि एक विधायक के रूप में मैं अपनी जवाबदारी और अपनी जिम्मेदारी की बात कर सकता हूँ। और अपने बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं, पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, मैं पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ
और पार्टी के साथ निष्ठा से हमेशा रहा हूँ और रहूँगा। गुड़ियाल जी, जो राजनीतिक हालात इस समय उत्तराखंड में, उसमें कई सवाल जो है खड़े हो रहे हैं बार बार, तो इसलिए इस तरीके के प्रश्न बार बार, लेकिन आपकी तरफ से ये निश्चिंत समझा जाए कि आप किसी भी तरीके से किसी गुट में नहीं है और सरकार चलाने में और समर्थन देने में विजय बहुगुणा को खड़े हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात पे बिल्कुल 100% सहमत हूँ और मैंने पहले ही कहा है कि मैं पार्टी के साथ हूँ। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि दिल्ली से विधायक जल्द देहरादून पहुंच जाएंगे और बाकी के बचे विधायक भी जल्द शपथ ले लेंगे। जो माननीय विधायकों ने आज कुछ विधायकों ने शपथ ली है और उम्मीद है कि आज दिल्ली में जो विधायक हैं आज यहाँ शामिल पहुँच चुके हैं, उनकी भी होने की संभावना है। अध्यक्ष जी, अभी आज 12 विधायक अभी तक नहीं पहुँचे हैं, किस तरह से क्या महेंद्र जी महाराज जी को पूरा समर्थन मिलता है विधायकों को? देखिए, जो माननीय विधायक दिल्ली में थे संभवतः यहाँ आ चुके हैं, तो उम्मीद है कि सभी विधायक जो दिल्ली में मौजूद यहाँ होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। फिलहाल कांग्रेस और उसके नए निजाम के लिए ये समय राहत देने वाला है, लेकिन पूरी राहत तब मिलेगी जब सभी कांग्रेस विधायक शपथ ले लेंगे और राज्यसभा सीट कांग्रेस के खाते में चली जाएगी। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए देहरादून से राकेश कर्णवाल और मनोज जाड़ा की रिपोर्ट।